और नीतीश कुमार अगले पल क्या करेंगे, ये मेरे ख्याल से उनके अलावे शायद कोई और जानता नहीं है। तो मतलब बहुत लंबी अगर उनसे मुलाकात हो, उसमें से कुछ बातें निकल करके आए, उसका हम अगर कुछ निकाल सकें, इन्फ्रेंस निकाल सकें, तो एक अलग बात हो सकती है। वो भी बहुत थोड़ा कठिन कार्य है, दुसाध्य कार्य है। देखिए, दो सच्चाइयां बिहार की राजनीति में खुल करके पनप रही है। एक तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने का उसका दावा है, हालांकि उपचुनाव के बाद शायद एक दो सीटें फिर कम हो गई होंगी उसकी, लेकिन उसको ये लगता है बार बार कि हम बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास ज्यादा विधायक हैं, और हम कब तक नीतीश कुमार की सरकार को ढोएंगे। और वो अपने एजेंडे को, जो आरएसएस का एजेंडा है, हर जगह लागू करने की जो कोशिश हो रही है, वो बिहार में नहीं हो पाती है। जैसे बार बार वो कॉमन सिविल कोड की बात करेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन अब नीतीश कुमार, चूंकि उनको अपना एक सेकुलर क्रेडेंशियल भी बचा करके रखना है, तो डीएनए तो उनका है ही है विवादित, तो उसको लेकर के भी है उनके मन में एक चिंता है। तो भाजपा के लोग बार बार सोचते हैं कि कैसे इनको परे करके हम अपना मुख्यमंत्री बनाए, अपनी हम सरकार बनाए, अपने नेतृत्व में सरकार बनाए। और ये बात नीतीश कुमार भी जानते हैं, लेकिन भाजपा और नीतीश कुमार दोनों इस बात को भी जानते हैं कि जिस दिन नीतीश कुमार चाहेंगे, वो लालू प्रसाद यादव के पास जाएंगे और मिलकर के कांग्रेस और लालू और नीतीश कुमार की फिर से सरकार बन जाएगी। इस बात को बीजेपी भी जानती है, तो बीजेपी उनको सीधे नाराज भी करना नहीं चाहती है। अब अभी जैसे जो नई बात हुई है कि रोजा इफ्तार की पार्टी जो जैसे तेजस्वी यादव ने दिया, उसमें नीतीश जी आए वहां पर, और आज नीतीश जी ने खुद शायद रोजा इफ्तार की पार्टी दी है, जिसमें वो लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को उन्होंने बुलाया है, राबड़ी जी को, तेजस्वी तेज प्रताप सबको बुलाया है उन्होंने। तो एक नया एक समीकरण बनते दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और नीतीश कुमार तो बीच बीच में फुलझड़ी छोड़ने के आदि है ना। अब जैसे बीच में किसी ने कहा कि साहब आप उपराष्ट्रपति बनने वाले हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं, अब हमने विधान परिषद भी देख लिया, विधानसभा भी देख लिया, लोकसभा भी देख लिया, बस एक ही जगह बचा हुआ है, आज तक उसमें कभी नहीं गए हैं। तो लोगों ने सोचा कि अब वो राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा में जाकर के वो उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। लेकिन अंदर की बात जब चर्चा चलने लग गई, तो उन्होंने अपने लोगों से कहलवाना शुरू कर दिया, राजीव प्रसाद ललन जी से या और उनकी पार्टी के जो नेता है उनसे कहलवाना शुरू कर दिया कि भाई 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, वो इधर इधर उधर हिलने वाले नहीं है। तो अब इसको लेकर के फिर भाजपा के लोगों का फिर माथा टकराया। तो इस तरह की चर्चाएं तो चलती रहती हैं, लेकिन एक चीज नीतीश कुमार के मन में जरूर है कि हमको भी बिहार के बाहर निकल के देश को नेतृत्व करना है, देश का नेतृत्व करना है। और कभी इस मामले में उनकी सोनिया गांधी से और कांग्रेस के लोगों से काफी बातचीत भी हुई थी, लेकिन अब वो कुछ बातें ऐसी थी बीच में जो नहीं बन पाई या आगे नहीं बढ़ पाई, इसके चलते वो फिर वापस चले गए थे भाजपा के कुनबे में। तो एक अलग विषय है ये। लेकिन जो बात दरअसल वही हो रही है कि भाई कांग्रेस को तय करना होगा कि हमको भविष्य की राजनीति कैसी करनी। हमको अगर नरेंद्र मोदी से लड़ना है, भाजपा और आरएसएस से लड़ना है, तो उसके लिए ट्विटर से लड़ाई नहीं हो सकती, मैदान में रहना पड़ेगा। अब चुनाव हो गए, 5 राज्यों में कांग्रेस साफ हो गई, और राहुल गांधी आज कहां है? छुट्टियां मना रहे हैं। प्रियंका गांधी मैदान में दिखाई नहीं दे रही हैं। नरेंद्र मोदी कभी आसाम चले जा रहे हैं, कभी गुजरात चले जा रहे हैं, कभी कहीं चले जा रहे हैं। तो आप उनका मुकाबला इस तरह से कैसे कर सकते हैं? जो मैं बार बार जिस बात पे एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि भाई कम से कम ये इस हालत में, जबकि आज एक देश का संविधान खतरे में पड़ रहा है, इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द खतरे में पड़ रहा है, इस देश में जो क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ते हुए दिखाई दे रही है, तो कांग्रेस नेतृत्व का यह है कि उसकी चिंता का विषय होना चाहिए कि वो बुलाए विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के लोगों को बुलाए, पहले यूपीए के लोगों को ही बुला ले, उद्धव ठाकरे को बुला ले, स्टालिन को बुला ले, तेजस्वी को बुला ले, जो जो आ सकते, शरद पवार को बुला ले, और पूछे कि भाई कैसे करना है, कैसे मिलजुल करके कोई काम करने के, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको लीड लेने की जरूरत तो आपको है, तो वो है नहीं। राहुल गांधी को क्लियर करना होगा कि भाई हाँ, हम हैं मैदान में, आ रहे हैं मैदान में, और रहेंगे, डटे रहेंगे, लड़ेंगे। अब कभी कभी बहुत अच्छे बयान दे देंगे आप, लेकिन देख करके फिर चुपचाप बैठ जाएंगे कहीं कोने में, तो इससे तो बात नहीं बनने वाली है। और जैसे मैंने कहा ना पहले भी कि कोई हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगा। जिसको राजनीति करनी है
वो राजनीति करेगा अपने ढंग से। अब आप ममता बनर्जी की चाल को समझिए। शत्रुघ्न सिन्हा, बिहारी बाबू को उन्होंने आसनसोल से सांसद बनवाया, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जिताया उनको। अब उनका बिहार में भी थोड़ी सी, अब उसके जरिए, शत्रुघ्न सिन्हा के जरिए उनकी पैठ बढ़ेगी। तेजस्वी यादव से पहले से उनका संबंध अच्छा है। इधर कांग्रेस तेजस्वी यादव से भी लड़ने में लगी हुई है बिहार में। यूपी में अखिलेश यादव के साथ भी ममता बनर्जी का ठीक ठाक संबंध है। उनके जरिए भी वो अपना वो राजनीति करेंगी, खेला करेंगी वो, तो वो अपना काम करेंगे लोग। लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि सबको एकजुट करे, पहले तय कर ले कि हमको क्षेत्रीय दलों से लड़ना है या क्षेत्रीय दलों से के साथ मिलकर के राजनीति करनी है। अगर ये तय हो जाए जिस दिन, अभी पता नहीं उनका कोई आत्मचिंतन या कोई आत्म विश्लेषण शिविर कुछ होने वाला है, पता नहीं राजस्थान में, उदयपुर में, कहाँ कुछ होने वाला है। लेकिन अब जिस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में लठ बजने की बातें आ रही हैं, उसको देखते हुए उस पर भी खटाई बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब जैसे अभी रविकांत बता रहे थे छत्तीसगढ़ के बारे में, तो छत्तीसगढ़ में भी कहाँ है, वहां भी भूपेश बघेल और टी.एस. सिंहदेव जी के बीच में चलता ही रहता है। वो भी लगातार दबाव बनाए रहते हैं कि नहीं साहब, हो गया, बहुत हो गया, अब हमको दीजिए, सत्ता दीजिए। तो आज नहीं तो कल ये झगड़े तो खुल के आएंगे सामने। अब एक एक करके राजनीति इस तरह से होती नहीं है कि आपने हिमाचल में बदल दिया, आपने मध्य प्रदेश में कर दिया कि कमलनाथ सिर्फ अध्यक्ष रहेंगे, आपने हरियाणा में कर दिया। भाई पूरे देश भर में आपकी हालत वो है। आज हर जगह संगठन में जांच चौबस्त चुस्त दुरुस्त बनाने की जरूरत है, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत है। रानी प्रतिभा सिंह बन गई, अच्छी बात है। मंडी में जो उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता, उपचुनाव जीता है, बीजेपी को हरा करके जीता है। वीरभद्र सिंह जी की पत्नी है, उनकी अपनी एक लोकप्रियता है। लेकिन वो कितना एक्टिवेट कर पाएंगे कांग्रेस को, वहां राज्य में घूम पाएंगी, दौड़ पाएंगी, लोगों को सक्रिय कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो इस तरह से नेतृत्व को इस ढंग से करना होगा सभी प्रदेशों में, क्योंकि आज आपके सामने समय नहीं है। अभी गुजरात में लड़ेंगे, हिमाचल में लड़ेंगे, उसके बाद तुरंत कर्नाटक आ जाएगा, फिर बाकी राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब छत्तीसगढ़ के हो जाएंगे, चुनाव शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद फिर तुरंत 2024 भी सर पे आ जाएगा। तो आपके पास समय नहीं है। आप छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए आप इधर उधर मत घूमिए, आपको रहना पड़ेगा इसी मैदान में, इसी तपती हुई गर्मी में आपको लोगों के बीच जाना होगा, मोर्चा लेना होगा। क्योंकि आप जिससे लड़ने वाले हैं वो बहुत तेज लोग हैं, उनके पास संगठन भी है, संसाधन भी है, सत्ता भी है, पैसा भी है, मीडिया भी है। आपके पास कुछ भी नहीं है। अब जैसे रविकांत कह रहे थे कि साहब वो ट्विटर पर कुछ लिखा उन्होंने, राहुल गांधी ने, उसको पब्लिसिटी नहीं मिली। भाई पब्लिसिटी ऐसे नहीं मिलती है। अगर जिस दिन आप सड़क पे आएंगे, सड़क पर आकर के कुछ करना शुरू कर देंगे, हम बार बार कहते हुए आ रहे हैं, भाई पेट्रोलियम पदार्थों की जो मूल्य वृद्धि हुई है, अगर आप अपने सांसदों को ही लेकर के, बाकी को छोड़ दीजिए, अपने सांसदों के साथ ही आप जो है संसद मार्ग पे घूम जाइए। मुझे याद अच्छी तरह से है कि एक बार जब सोनिया गांधी जो है वहां से राष्ट्रपति भवन से निकल करके और मंडी हाउस की तरफ जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, पैदल चली थी वो, और उनके साथ पूरा कारवां चला था कांग्रेस का। उनकी एक चप्पल भी खो गई थी, मुझे लगता है कि चप्पल फिसल करके निकल बाहर हो गई थी पैर से, और उसका नतीजा हुआ गया, उसके तुरंत बाद शीला दीक्षित मुख्यमंत्री बनी थी दिल्ली में। माहौल बदलने लग गया था। तो आप कुछ करो तो भाई। ट्विटर करना तब होता है जब आपकी हालत, आपकी संगठन, आपकी सत्ता आपके हाथ में हो, तब तो बात चल जाती है। लेकिन ऐसे तो काम नहीं बन सकता है।